Hello and welcome to this lecture on first law of thermodynamics. So in this lecture we'll deal with the various statement of the first law of thermodynamics और उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो पहला स्टेटमेंट है ये जेनेरिक स्टेटमेंट है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सीधा सा किसी भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। जैसे आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो बाइक में बेसिकली क्या हो रहा है, फ्यूल डाल रहे हो आप, तो फ्यूल के पास केमिकल एनर्जी होगी, फ्यूल बर्न होगा, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो थर्मल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो आप कोई भी प्रोसेस देगा, जैसे फैन चल रहा है तो फैन में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, फैन में मोटर लगा हुआ है तो मोटर क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। तो कभी भी हम एनर्जी बनाते नहीं है, एनर्जी के एक फॉर्म को यूज करके उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है और इसको एनर्जी कंजर्वेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब यदि हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, एज फार एज थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न, इसका एक जेनेरिक स्टेटमेंट जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है वो ये है कि हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है हीट को आप वर्क में चेंज कर सकते हो और वर्क को हीट में चेंज कर सकते हो। देखिए हीट एक स्पेशल एनर्जी है, वर्क का मतलब यहाँ सारे एनर्जी की फॉर्म, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो। इसका मतलब ये एनर्जी के किसी भी फॉर्म को आप हीट में चेंज कर सकते हो और हीट को एनर्जी के किसी भी दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हीट भी एक एनर्जी है, लेकिन हीट एक स्पेशल कैटेगरी में फॉल होती है, क्यों होती है वो हम किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो एक जेनेरिक स्टेटमेंट होगा हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिव है। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे किसी साइकिल के लिए, साइकिल के लिए तो कोई भी साइकिल के लिए, चाहे ऑटो साइकिल हो, आपका डीजल साइकिल हो, ब्रेटन साइकिल हो, वेपर कंप्रेशन में रैंकिन साइकिल हो, तो उन सब के लिए हम थर्मोडायनेमिक साइकिल को इम्प्लीमेंट करें तो ये कहता है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल में साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट इज इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है किसी भी साइकिल में, थर्मोडायनेमिक साइकिल में जितना हीट का इंटरेक्शन होगा उतना ही वर्क का इंटरेक्शन होगा। मान लीजिए हीट का इंटरेक्शन का मतलब नेट हीट इंटरेक्शन, ठीक है, वर्क का इंटरेक्शन का मतलब नेट वर्क का इंटरेक्शन। जैसे मान लीजिए आपका ऑटो साइकिल है, तो ऑटो साइकिल में कुछ चार प्रोसेस है आपका, एक तो कंप्रेशन है और एक्सपांशन है। तो कंप्रेशन में हम वर्क सप्लाई करते हैं, एक्सपांशन वर्क मिलता है। तो नेटवर्क क्या हो जाएगा आपका, एक्सपांशन में जो वर्क मिल रहा है माइनस कंप्रेशन में जो वर्क हम सप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह नेट हीट सप्लाइड क्या हो जाएगी, कितना हीट आपने ऐड किया और कितना हीट उसमें से माइनस हुआ। तो ये जो नेट हीट इंटरेक्शन है, मैं या फिर इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझें। जैसे एक ऑटो साइकिल में मान लीजिए कंप्रेशन में मैंने 10 किलो जूल वर्क दिया और एक्सपांशन में मुझे 40 किलो जूल वर्क मिला, तो इसका मतलब नेट वर्क का कितना ट्रांसफर हुआ, 40 माइनस 10 मतलब 30 किलो जूल। ऐसे ही मान लीजिए मैंने हीट 50 किलो जूल सप्लाई किया और 20 किलो जूल हीट रिजेक्ट हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट हीट का इंटरेक्शन कितना हुआ, 30 किलो जूल। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है उसमें हीट इंटरेक्शन किसके बराबर होता है, वर्क इंटरेक्शन के बराबर होता है। आप इसमें आगे देखते हैं, जैसे इसमें डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा डब्ल्यू दिखाया है साइक्लिक इंटीग्रल। तो डेल्टा क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन ड्यूरिंग द होल साइकिल, और डेल्टा डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क इंटरेक्शन। ये जैसे प्रोसेस दिया है, इसमें 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है, फिर 2 से 1 प्रोसेस हो रहा है। तो साइकिल की क्या विशेषता होती है, साइकिल में ये जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होगा, जहाँ से साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही हो वहीं पे साइकिल एंड भी होती है। तो जैसे इसमें देखा जाए तो ये 1 से साइकिल स्टार्ट हो रही है और एंड भी कहाँ पे हो रही है, 1 पे हो रही है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसमें दिया है सिस्टम अंडरगोज अ साइकिल, एक सिस्टम में कोई साइकिल हो रहा है, ठीक है, और उस साइकिल में 4 प्रोसेस हो रही हैं आपकी, ठीक है। 4 प्रोसेस कौन सा हो रहा है, एक आपका ये प्रोसेस हो रहा है जिसमें हीट ट्रांसफ़र दिए हुए हैं, ठीक है। और हीट ट्रांसफ़र देखिए एक साइन कन्वेंशन और फॉलो करते हैं हम कि सिस्टम को जो हीट हम सप्लाई करते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं और सिस्टम जो हीट रिजेक्ट करता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। इसी तरह हम वर्क के केस में भी सिस्टम को हम जो वर्क देते हैं उसको हम नेगेटिव लेते हैं और सिस्टम जो वर्क हमें देता है ना, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। या सीधा सा इसको इंग्लिश में बोलें, हीट एडेड को पॉजिटिव लेते हैं, हीट रिजेक्टेड को नेगेटिव लेते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम को नेगेटिव लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि सिस्टम अंडरगो अ साइकिल कंपोज्ड ऑफ 4 प्रोसेस, 4 प्रोसेस है इसमें,
और हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हर प्रोसेस में, चारों प्रोसेस के साथ हीट ट्रांसफ़र दिया हुआ है। एक प्रोसेस में 400 किलो जूल हो रहा है, ये प्लस का इसका मतलब हीट ऐड हो रही होगी। माइनस 365 है, ये माइनस का इसका मतलब हीट रिजेक्ट हो रही होगी। तीसरी प्रोसेस में माइनस 200 किलो जूल है, इसका मतलब हीट रिजेक्ट हो रही होगी। चौथी प्रोसेस में 250 किलो जूल है, इसका मतलब हीट ऐड हो रहा होगा। इसी तरह वर्क ट्रांसफ़र दे रखा है 140 किलो जूल, ये प्लस का इसका मतलब सिस्टम वर्क दे रहा है, वर्क डन बाई द सिस्टम है। माइनस 0 है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई वर्क का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। माइनस 55 किलो जूल है, इसका मतलब हम सिस्टम को वर्क सप्लाई कर रहे हैं। और चौथा 0। अब इसमें पूछा है इज डाटा कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये बता मतलब जानना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम सीधा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइकिल के लिए क्या होता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट इंटरेक्शन शुड बी इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द वर्क इंटरेक्शन। तो हीट इंटरेक्शन निकालेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे हीट इंटरेक्शन इन्होंने निकाला हुआ है, ये आप देखो ये हीट इंटरेक्शन निकाला हुआ है। तो हीट इंटरेक्शन कितना आ रहा है 85 किलो जूल। ऐसे ही इन्होंने वर्क इंटरेक्शन निकाला हुआ है, तो वर्क इंटरेक्शन कितना आ रहा है 85 किलो जूल। तो इसमें हम देखेंगे कि हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन दोनों क्या है, बराबर है। तो हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन बराबर है, इसका मतलब इट गिवन डेटा इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी हमने किसके लिए देखा, साइकिल के लिए देखा। अब हम देखेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें ये दिया हुआ है वर्किंग फ्लूइड इन अ इंजन एग्जीक्यूट अ साइक्लिक प्रोसेस टू। एक इंजन में साइक्लिक प्रोसेस हो रही है जिसमें वर्क इंटरेक्शन 10 किलो जूल टू द वर्किंग फ्लूइड, हम 10 किलो जूल वर्किंग फ्लूइड को दे रहे हैं, तो ये 10 किलो जूल किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एंड 30 किलो जूल फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड, 30 किलो जूल वर्किंग फ्लूइड से मिल रहा है, ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही दिया द वर्किंग साइकिल आल्सो इन्वॉल्व द 3 हीट ट्रांसफर, इसमें 3 हीट ट्रांसफर भी हो रहे हैं, जिसमें 2 हमें दिए हुए हैं, एक 75 किलो जूल है टू द वर्किंग फ्लूइड, मतलब 75 किलो जूल वर्किंग फ्लूइड को हम सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और दिया है 40 किलो जूल फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड, मतलब 40 किलो जूल वर्किंग फ्लूइड से रिजेक्ट हो रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा मुझे निकालना है, तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये टोटल सॉरी इसमें कर सॉरी तो इसमें ये हम हीट इंटरेक्शन निकालें, तो हीट इंटरेक्शन कैसे कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम वर्क इंटरेक्शन निकालते हैं। तो वर्क इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स हो जाएगा माइनस माइनस का 10 और प्लस का 30, तो ये 20 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे ही इसमें हीट इंटरेक्शन का दिया हुआ है, तो हीट इंटरेक्शन कितना है 75 टू द वर्किंग फ्लूइड है, ये 75 किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 40 किलो जो फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा 40, तो ये कितना आ गया। और मान लीजिए तीसरा वाला वो एक्स है, तीसरे वाले को हमने एक्स मान लिया, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 35 प्लस एक्स। तो 35 प्लस एक्स, ये दोनों बराबर होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर डेल्टा की इक्वल्स डेल्टा डब्ल्यू। तो 35 प्लस एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 35, 20 माइनस 35 मीन्स माइनस का 15। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ गया 15 आ गया, और डायरेक्शन क्या होगा, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम हीट को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस। किसी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरह से वैलिड होता है, तो उस केस में साइकिल के लिए क्या था, नेट अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इंटरेक्शन। अब प्रोसेस के लिए कैसे होगा, प्रोसेस के लिए दिया है कि अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क इंटरेक्शन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क इंटरेक्शन क्या है, इसका सीधा मैथमेटिकली हम दिखाया, तो मैथमेटिकली डेल्टा की इक्वल्स डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू वही है, क्यू हीट इंटरेक्शन है, डब्ल्यू वर्क इंटरेक्शन है, और डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो ये जैसे प्रोसेस और साइकिल में क्या फ़र्क है, साइकिल जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा उसी पॉइंट पे एंड अप होगा। प्रोसेस में क्या होता है, दोनों स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट दोनों अलग अलग होंगे, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। इसमें दिया है एक कंप्रेशन प्रोसेस है जिसमें 2 किलो जूल ऑफ वर्क इज सप्लाइड टू 5 kg ऑफ वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें हम लिखते जाते हैं साथ साथ में। इसमें क्या है, आपका 2 किलो जूल वर्क इज सप्लाइड, ठीक है। वर्क हम सप्लाई कर रहे हैं 2 किलो जूल, तो वर्क हम जब दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो वर्क कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू
इक्वल्स आ जाएगा माइनस का 2 किलो जूल। 2 किलो जूल को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 जूल। इसमें लिखने में थोड़ा तो ये आ जाएगा वर्क इंटरेक्शन आपका डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स माइनस 2000 जूल। ठीक है। इसी तरह इसमें दिया है आपका हीट इंटरेक्शन, हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है तो डेल्टा क्यू इक्वल्स कितना आ जाएगा, रिजेक्ट हो रही है तब भी माइनस का आएगा, तो माइनस का 800 आएगा। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या लगाएं, डेल्टा क्यू इक्वल्स डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो माइनस का 800 इक्वल्स आ जाएगा डी यू, दोबारा सुनिए, डेल्टा क्यू इक्वल्स डी डब्ल्यू प्लस डी यू। तो डेल्टा क्यू क्या है, -800 है, -800 इक्वल्स हो जाएगा -2000 प्लस डी यू। तो -800 है, अब इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2000 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2000 -800 कितना आ जाएगा, 1200। 1200 आ गया, तो ये क्या आ गया, डी यू आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। अब मुझे जैसे 5 किलोग्राम का निकालना है, ठीक है, 5 किलोग्राम का निकालना है, तो ये पूरा का इंटरनल एनर्जी आया है। और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होता है इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। तो पूरे का इंटरनल एनर्जी कितना आ गया, अभी जैसे हमने देखा पूरे का इंटरनल एनर्जी, पूरे का इंटरनल एनर्जी आ गया डी यू इक्वल्स 1200। अब मास कितना दिया है इसमें, 5 दिया है, तो स्पेसिफिक इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो ये आ जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे तो 240 जूल पर केजी। ओके, तो इस तरह से हम निकालते हैं, ये आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके, यदि इसको मोटे मोटे तौर पे मैं समराइज करूं तो इसके 3 स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ। एक जेनेरिक स्टेटमेंट होगा, जेनेरिक स्टेटमेंट क्या कहता है, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। दूसरा स्टेटमेंट किसके लिए हो गया, साइकिल के लिए, थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए क्या कहता है, अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इंटरेक्शन। तीसरा स्टेटमेंट किसके लिए होगा, प्रोसेस के लिए। प्रोसेस के लिए क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इंटरेक्शन प्लस चेंज इन द internal energy. So this is about this lecture. Thank you.